बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब पार्ट ए में एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें पास गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक एंगल ए डिग्री और एक एंगल है 39। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस फिगर में हमारे पास और एंगल्स का सम यहाँ पे हमारे पास, अब मुझे ये पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए डिग्री प्लस ये ए, दूसरा एंगल 90 डिग्री और तीसरा एंगल 39, इन तीनों एंगल्स का सम आएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए इज इक्वल्स टू 90 प्लस 39 129 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 129, तो ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस 129 51 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 51 डिग्री। मूविंग टू द पार्ट बी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये एंगल है 2b प्लस ये एंगल है 64 और ये एंगल है 68। इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे 2b एज इट इज आ जाएगा प्लस 64 प्लस 68, ये आ जाएगा 132। तो यहाँ आ जाएगा 132 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2b इज इक्वल टू 132 को मैं वहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो 132 उधर जाएगा तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा और 2b की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 132 48। तो b की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 2 24। पार्ट सी में तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा ट्राइंगल के। तो ये पहला एंगल है हमारे पास 3c प्लस दूसरा एंगल है 4c, फिर तीसरा एंगल है 40। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। तो अब यहाँ पे 4c प्लस 3c, 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 7c इज इक्वल्स टू 180 और 40 को मैं उधर मूव कर देता हूँ, वहाँ जाके नेगेटिव 40 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो ये आ जाएगा बाकी 140 और c इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 7 7 तो 14, तो c इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। मूविंग टू द पार्ट डी में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो उसमें d 4d और 3d, ये तीन एंगल्स हमारे पास ट्राइंगल के, d 4d प्लस 3d। अब इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 4d प्लस 1 5d 6 7 8, ये आ जाएगा 8d। 8d इज इक्वल टू 180 डिग्री और d की वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ जाएगा 8 10 द 180 डिवाइड बाय 8 22.5 4 5 6 7 1 8 8 डिवाइड बाय 180 और 180 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 22.5। d इज इक्वल टू 45/2 और d इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट ई। अच्छा, अब पार्ट ई में हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी ये दो साइड बराबर हैं। ये स्मॉल लाइन और ये स्मॉल लाइन ये बता रही है कि ए बी साइड बी सी साइड के बराबर है। तो इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल की दो साइड आपस में बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स आपस में बराबर है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल और इस साइड के ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये 62 है तो ये भी 62 डिग्री होगा। तो अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 62 प्लस 62 ये, देन ई
और देन 62, और इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब ई को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, बाकी 62 + 62 ये हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 124। तो यहाँ पे 10 में से 4 माइनस किया 6, और 5 6 7 56, 180 माइनस 124 इज 56। तो ये ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56 डिग्री। मूविंग टू द लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास तीनों लाइंस के ऊपर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पे ये स्मॉल लाइन लगी है, इसका मतलब तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, अगर ये एफ डिग्री है तो तीनों साइड्स बराबर हैं, तो तीनों के ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। यानी इस साइड के ऑपोजिट एंगल बराबर होगा इस साइड के ऑपोजिट एंगल के, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल के। तो अगर इस साइड के ऑपोजिट एंगल एफ है तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल भी एफ डिग्री ही होगा, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये भी एफ डिग्री ही होगा। तो इसका मतलब ये है एफ डिग्री प्लस एफ डिग्री प्लस एफ डिग्री इज इक्वल टू इन तीनों एंगल्स का सम आएगा 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3f इज इक्वल टू 180, और f इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, और f की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। So this is the question number 3. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.